सभी को मेरा प्रणाम। एक सिनेरियो इमेजिन कीजिए कि आज किसी एग्ज़ाम का रिजल्ट आया है और दो बच्चे जिनके सिमिलर मार्क्स आए हैं वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं। कम मार्क्स होने के कारण एक घर में पेरेंट्स बच्चों के ऊपर चिल्लाने की जगह शांति से बैठते हैं, उन्हें सुनते हैं, समझते हैं कि क्या कमी रह गई, कहाँ गैप रह गया और उसको सॉर्ट आउट करने में उनकी हेल्प करते हैं। वहीं दूसरे घर में पेरेंट्स गुस्सा करते हैं, चिल्लाते हैं, रोना धोना होता है और घर का माहौल टेंस्ड हो जाता है। तो सोचने वाली बात है कि क्या सच में इस रिजल्ट ने घर का माहौल खराब किया या फिर पेरेंट्स के अंदर ऐसा कुछ था जो इस रिजल्ट ने ट्रिगर कर दिया और वो चीज़ रिएक्शन के रूप में बाहर आई। और ये सिर्फ घरों में ही नहीं होता, बल्कि अगर हम अपने आसपास देखें तो ये सिनेरियो आपको हर जगह देखने को मिलेगा। अगर ऑफिस है और किसी काम की डेडलाइन है तो एक एम्प्लॉय पैनिक करेगा और शायद उतने अच्छी तरीके से काम कंप्लीट नहीं कर पाएगा। वहीं दूसरा एम्प्लॉय शांति से बैठेगा और प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेगा। अगर बिजनेस में कोई बहुत बड़ा लॉस हुआ है तो एक एंटरप्रेन्योर वापस से खड़ा होगा, सोचेगा कि मैं इसको कैसे इम्प्रूव करूं। वहीं दूसरी तरफ दूसरा एम्प्लॉय पूरी तरह से टूट के बिखर जाएगा। अगर स्कूल में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो एक बच्चा पैनिक करेगा और जितना पढ़ा है वो भी भूल कर एग्जाम्स खराब कर लेगा। वहीं दूसरा बच्चा शांति से बैठेगा, उसने जितनी पढ़ाई की है उसके हिसाब से अपने पेपर को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। और यही चीज़ें हम अपने रिश्तों में भी देखते हैं कि जब हमारे रिश्तों में कोई मतभेद आता है तो एक इंसान शांति से बैठकर सुनने समझने की कोशिश करता है, उस रिश्ते को सुलझाने की, संभालने की कोशिश करता है। वहीं दूसरा इंसान दरवाज़ा पटक के बाहर चला जाता है। और अगर देखें तो ये सब हमारे साथ भी रोज़ होता है। हम रोज़ सोचते हैं कि हम अपने आप पे कंट्रोल रखेंगे और फ़ोन का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे, लेकिन अपने आप धीरे धीरे हाथ इंस्टाग्राम के ऊपर अननोइंगली चला ही जाता है। बच्चे रोज़ कहते हैं कि हम फोकस से बिना डिस्ट्रैक्शन के पढ़ाई करेंगे, लेकिन फ़ोन का एक नोटिफिकेशन और सारे प्रॉमिसेस फुर्र हो जाते हैं। हम रोज़ ही अपने आप से प्रॉमिस करते हैं कि अपने हेल्थ पे ध्यान रखेंगे, लेकिन शाम को स्विगी या जोमेटो का ऑर्डर घर आ ही जाता है। और शायद बीइंग पेरेंट्स हम कई बार सोचते हैं कि बच्चों के ऊपर हम गुस्सा नहीं करेंगे, चिल्लाएंगे नहीं, उनसे बहुत प्यार से बात करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं इतनी सारी चीज़ों में शाम तक हमारा पेशेंस लूज हो ही जाता है। हम हर साल न्यू ईयर पे रेजोल्यूशन लेते हैं, अपने बर्थडेज पे रेजोल्यूशन लेते हैं कि हम अपनी सारी गलत आदतों को, सारी बुराइयों को दूर करेंगे और अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। थोड़े दिन करते भी हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद वापस से अपने पुराने आदतों पे, अपने पुराने पैटर्न पे आ जाते हैं। तो क्या हमें नहीं पता कि क्या सही है, क्या गलत है, और क्या ये जो इम्प्रूवमेंट्स है ये हमारी लाइफ के लिए कितने बेनिफिशियल हो सकते हैं। सब कुछ जानने के बाद भी सवाल ये है कि हम आखिर बदलते क्यों नहीं। जैसे कि जिन्हें डायबिटीज़ है उन्हें पता है कि उन्हें शक्कर नहीं खाना है, स्वीट्स नहीं खाना है, उन्हें कंट्रोल करना है, तो नॉर्मल सिचुएशन में तो वो ध्यान भी रखते हैं, लेकिन जैसे ही उन्हें कोई फेवरेट मिठाई सामने आ जाती है तो वो कहते हैं कि चलो इस बार खा लेते हैं, घर जाके दवाई ले लेंगे या फिर अगली बार से बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि जानने के बाद भी इंसान कंट्रोल नहीं कर पा रहा है? तो ऐसा होता क्यों है? तो हमारे शास्त्र हमें सदियों से बताते आ रहे हैं कि जब भी हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो या हमें डर लग रहा हो या हमारे सामने कोई ऐसी टेम्पटिंग सिचुएशन हो, तो हम उस समय सोच समझ कर नहीं, बल्कि हम अपने इनर पर्सनैलिटी के, अपने आदतों, अपने स्वभाव के हिसाब से रिएक्ट करते हैं। और आज इसे मॉडर्न न्यूरोसाइंस भी सपोर्ट कर रहा है। अगर हम बहुत सिंपल भाषा में अगर ब्रेन की फंक्शनिंग को समझें तो जब हम शांत रहते हैं, जब हम नॉर्मल रहते हैं, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, मतलब हमारा ब्रेन का वो पार्ट जो रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, वो एक्टिव होता है। उसे हमारे ब्रेन का सीईओ भी कहा जाता है। वो शांत समय में बहुत सोच समझकर धैर्य के साथ रैशनल डिसीजंस लेता है। वहीं जब हम किसी पैनिक सिचुएशन में हो, जब हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो, जब हमें किसी चीज़ से डर लग रहा हो, हम किसी चुनौतीपूर्ण सिचुएशन में हो, तो हमारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो कि हमारा रैशनल ब्रेन है, वो थोड़ी देर के लिए शट डाउन हो जाता है और हमारा लिम्बिक सिस्टम, मतलब हमारा इमोशनल ब्रेन, जो कि सोचता नहीं सिर्फ रिएक्ट करता है, वो एक्टिव हो जाता है। और उस समय हम कैसे रिएक्ट करेंगे वो एंटायरली डिपेंड करता है हमारे इनर प्रोग्रामिंग पर। क्योंकि किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन में हमारा व्यवहार
कैसा होगा ये डिपेंड करता है हमारे अंदर इतने सालों से बैठे हमारे बिहेवियर, हमारे हैबिट्स और हमारे मेंटल पैटर्न पर, हमारी मेंटल प्रोग्रामिंग पर, जिन्हें सिंपल और आसान शब्दों में हमारे संस्कार कहा जाता है। सिंपल वर्ड्स, जो भी व्यवहार इस समय हमारा प्रकट होता है वो हमारे संस्कारों के कारण होता है। अक्सर लोगों को ये लगता है कि संस्कार मतलब मेहमान आए तो उन्हें नमस्ते कर लो, बड़ों के पैर छू लो या थोड़ी बहुत पूजा पाठ करने को ही हम संस्कार कहते हैं। मतलब कि अगर बच्चा ये सब काम कर रहा है तो हम कहते हैं कि अरे देखो कितना संस्कारवान बच्चा है। लेकिन संस्कार सिर्फ इतने ही नहीं हैं, बल्कि संस्कारों का अर्थ और उनका महत्व इनसे कहीं ज़्यादा है, जो कि हमारे पूरे व्यक्तित्व को, हमारी पूरी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है और वो हमारे पूरे लाइफ को ड्राइव करते हैं। तो अगर सिंपल शब्दों में समझें तो संस्कार और कुछ नहीं बल्कि हमारे ब्रेन की वायरिंग है, हमारे सबकॉन्शियस में बैठे वो इम्प्रिंट्स हैं जो सालों से हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। हमारी वो आदतें हैं, हमारे वो व्यवहार हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं हैं और हमारे सोचने के पैटर्न हैं जो हमारी पूरी पर्सनालिटी को बनाते हैं। संस्कार वो हैं जो ये बताते हैं कि आप चैलेंजिंग सिचुएशंस में, फियर में या टेम्पटिंग कंडीशंस में आप क्या सोचेंगे, कैसे बिहेव करेंगे या कैसे रिएक्ट करेंगे। और आपको ये जानकर बहुत आश्चर्य होगा कि हमारे ये संस्कार बड़े होने के बाद नहीं बल्कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, मतलब जब माँ के गर्भ में हम होते हैं तब से हमारे संस्कार बनना शुरू हो जाते हैं। हमारी माँ जैसा सोचती है, जैसा फील करती है, जैसे उनके आसपास का एनवायरनमेंट होता है, बच्चे के ब्रेन में वो सारी चीज़ें इम्प्रिंट होती चली जाती हैं। वो सारी चीज़ें वो अपने सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस मेमोरीज में कैरी करता है। फिर पैदा होने के बाद वो जो घर का एनवायरनमेंट होता है, अपने आसपास वो जैसी चीज़ें देखता है, अपने पेरेंट्स को जैसा बिहेव करते हुए देखता है, अपने स्कूल में वो चीज़ें सीखता है, धीरे धीरे वो सारी चीज़ें भी उसकी पर्सनालिटी का पार्ट बनते जाती हैं। उनके अंदर वो संस्कारों के रूप में स्थापित होते चले जाती हैं और वही आगे चलकर उनके संस्कार बनते हैं। मतलब संस्कार हमारी मन की आदतें हैं और ये आदतें जब बार बार दोहराई जाती हैं तो वो हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती हैं और यही धीरे धीरे संस्कार बनकर हमारे जीवन को एक दिशा देती हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे इंडिविजुअल, फैमिली और सोसाइटी के लेवल पे इतने ज़्यादा आज प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं। आज घर में लोग साथ रहते हुए भी इतने ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हैं, सुसाइड्स बढ़ रहे हैं, डिवोर्स बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं। आज बच्चे इतने ज़्यादा मेंटल प्रॉब्लम्स और एंजाइटी और स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। मतलब आज सब कुछ होने के बाद भी कहीं कुछ मिसिंग है, कहीं कुछ गैप है। तो अभी ये सिचुएशन है तो कल्पना कीजिए आज से 15-20 साल बाद जब हमारे बच्चे बड़े होंगे, एआई और कंपटीशन उतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा, स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। तब लोगों के पास इन्फॉर्मेशन तो बहुत होगी क्योंकि एआई बहुत डेवलप्ड होगा, इन्फॉर्मेशन ही कोई कमी नहीं होगी। लेकिन अगर हमारे संस्कार, हमारी रूट्स, हमारी ग्राउंडिंग हमारे बच्चों की अगर ये स्ट्रांग नहीं होगी तो सोचिए कि क्या होगा। आज हम अपने बच्चों को सब कुछ बहुत अच्छा देना चाह रहे हैं, अच्छे स्कूल्स, कोडिंग, एक्स्ट्रा करिकुलर क्लासेस, ये सब चीज़ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन बीइंग पेरेंट्स या बीइंग सोसाइटी हम कितने एफर्ट्स लगा रहे हैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने, उन्हें अच्छी वैल्यू देने। क्योंकि जब तक उनमें वो ग्राउंडिंग नहीं होगी, जब तक उनके कोर स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, उनका वैल्यू सिस्टम, उनका बिलीफ सिस्टम अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो सोचिए कि उस समय जब इतना ज़्यादा कंपटीशन, स्ट्रेस, अनसर्टेनिटी, एंजाइटी होगी तब वो बच्चे अपने आप को कैसे संभाल पाएंगे। अगर हम अपने जनरेशन का बचपन देखें या अपने पेरेंट्स के समय को देखें तो हमारे पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम हुआ करता था। बड़ी फैमिलीज़ होती थी, कज़न साथ में रहते थे, पूरा समाज, पूरा गांव साथ खड़ा होता था किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में, किसी भी चैलेंजिंग टाइम पे। लेकिन आज सिचुएशंस बहुत अलग हैं और आगे आने वाले समय में तो और भी डिफरेंट होंगी। आज के बच्चों के पास कोई भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम नहीं है। पहले जॉइंट फैमिलीज़ हुआ करती थी लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं, 1 या 2 सिबलिंग्स होते हैं, कज़न्स इतने दूर रहते हैं कि इतने कनेक्टेड नहीं रहते हैं। तो कभी भी अगर उनके लाइफ में कोई चैलेंजिंग समय आएगा या उन्हें किसी की ज़रूरत पड़ेगी तो उन्हें सारे सिचुएशंस अकेले ही हैंडल करने होंगे।
और तब उन्हें इन संस्कारों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उस समय उनके संस्कार और उनकी ग्राउंडिंग और उनके वैल्यू सिस्टम्स ही होंगे जो उन्हें उस चैलेंजिंग सिचुएशन में खड़ा होने की और उन्हें फेस करने की शक्ति देगी और सही डिसीजन लेने की ताकत देगी। इसलिए आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है पेरेंट्स को ये समझना कि अलॉन्ग विथ ऑल द गुड फैसिलिटीज़, स्कूलिंग, पढ़ाई, एक लग्जरी, कंफर्ट, ये सब कुछ देने के साथ साथ हम बच्चों को अच्छे संस्कार भी दें। और इसके लिए हमारे ऋषियों ने, जो कि साइंटिस्ट और रिसर्चर्स थे, उन्होंने हमें षोडश संस्कार की परंपरा दी, जो कि हमारे नॉर्मल पढ़ाई के साथ जब हम बच्चों को ये संस्कार देते हैं तो उनके सिर्फ पर्सनालिटी को नहीं बल्कि उनके चरित्र को, उनकी सोच को, उनके व्यवहार को और उनके सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग को अलाइन करते हैं, एक सही दिशा, एक सही डायरेक्शन देते हैं। ये एक कंप्लीट रोड मैप होता है जो कि बच्चे के जन्म से लेकर उनकी मृत्यु तक हर एक जीवन के पड़ाव पर उन्हें क्या शिक्षण देना चाहिए, उनकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना चाहिए, उन्हें कैसे बिहेव करना है, उन्हें क्या करना है, हर चीज़ का एक कंप्लीट गाइडलाइन, एक हैंड होल्डिंग, एक मैनुअल बच्चों को दिया जाता है, परिवार को दिया जाता है, ताकि पेरेंट्स बच्चों के अंदर उन सही गुणों को विकसित कर सकें, उनके चरित्र को बना सकें और उन्हें एक उज्जवल भविष्य दे सकें। और जैसे कि आपने देखा कि संस्कार सिर्फ रीति रिवाज या सिर्फ कुछ रिचुअल्स नहीं हैं, बल्कि ये कंप्लीटली साइंटिफिक हैं और ये हमारे बच्चों की और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, हमारे ब्रेन को प्रॉपर ट्रेन करते हैं, हमें लाइफ के हर पड़ाव पर एक सही डायरेक्शन देते हैं। तो अब आप पूछेंगे कि बच्चों में संस्कार आएंगे कैसे? तो सबसे पहला है देखकर। बच्चे सिर्फ बोलने से, बताने से ज़्यादा हमारे एक्शन से सीखते हैं। तो घर में जैसा एनवायरनमेंट होगा, वो अपने पेरेंट्स को या ग्रैंड पेरेंट्स को जैसा करता हुआ देखेंगे, वैसे ही सोच विचार, वैसे ही गुण, वैसे ही संस्कार उनके अंदर आएंगे। तो इसीलिए पेरेंट्स को बच्चों में अच्छे संस्कार डालने के लिए खुद एक रोल मॉडल बनना होगा। सेकंड है जीकर और दोहराकर। जीकर, जैसे कि हमने कहा कि हमें उन्हें जीकर दिखाना होगा कि संस्कारों को कैसे अपने लाइफ में लाया जाता है। और सेकंड है दोहराकर, मतलब जब बच्चा ये सब संस्कारों को अपने घर, अपने रिलेटिव्स के यहाँ, अपने फ्रेंड्स के यहाँ, जब ये चीज़ों को बार बार देखता है तो उसके अंदर वो सारे शिक्षण और प्रशिक्षण फिर से रिपीट होते जाते हैं और धीरे धीरे वो उसके व्यवहार का पार्ट बनते जाते हैं और ये संस्कार धीरे धीरे उनके स्वभाव में आते चले जाते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ विजडम ट्रांसफ़र, मतलब कि दादा दादी, नाना नानी सिर्फ हमें कहानियाँ नहीं सुनाते थे, बल्कि वो उन कहानियों के माध्यम से हमारे अंदर वो संस्कार ट्रांसफ़र किया करते थे। वो अपने पूरे जीवन भर के अनुभव, अपने एक्सपीरियंसेस को हमारे साथ उन कहानियों के माध्यम से शेयर करते थे, जिन्हें सुनकर हमारे अंदर वो क्वालिटीज़, वो वैल्यूज़, वो बिलीफ सिस्टम अपने आप इम्बाइब होते चले जाते थे और जो हमारी पर्सनैलिटी को डिज़ाइन करने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया करते थे। और शायद इसीलिए संस्कारों का इतना ज़्यादा महत्व था हमारे व्यक्तित्व को गढ़ने के लिए। तो आने वाली वीडियोस में हम इन्हीं सब संस्कारों को एक एक करके समझेंगे कि कैसे ये सारे संस्कार हमारे जीवन के अलग अलग पड़ाव पे हमें करवाने चाहिए, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, उनका क्या साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है, कैसे वो हमारे जीवन को एक सही दिशा, उस समय को, उस लाइफ फेज को एक सही दिशा देने में इतनी ज़्यादा मदद करते हैं। उसके भी पहले एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहे हैं, जो कि है विवाह के पूर्व तैयारी। जो आज हमारे यंग बच्चे हैं जो कल शादी करने वाले हैं, ये उनके लिए एक गाइड, एक मैनुअल का काम करेगा, जो उन्हें अपने मैरिड लाइफ में जाने से पहले उन्हें अपने आप को कैसे तैयार करना है एज एन इंडिविजुअल, एज अ गुड पार्टनर, एज अ गुड फ्यूचर पेरेंट्स। इनके ऊपर हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। तो अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिलीज़ के साथ, अपने अपार्टमेंट ग्रुप्स में, ताकि ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियोस सब तक पहुंच सके और हम सब मिलकर इस फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव को साथ लेकर आगे बढ़ सकें और एक ऐसे इकोसिस्टम, एक ऐसी फैमिली इकोसिस्टम को बना सकें जहाँ सब सिर्फ सर्वाइव नहीं कर रहे हों बल्कि साथ मिलकर थ्राइव कर रहे हों। प्लीज़ वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपके फैमिलीज़ में ऐसे कौन से इश्यूज़ हैं जिन्हें हम सॉल्व करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आप सभी से अनुरोध है कि नवसृजन, जो कि एक कॉन्शियस फैमिली ट्रांसफॉर्मेशन मूवमेंट है,
उसका भाग आप ज़रूर बने और अपनी फैमिली को एक हैप्पी और एक प्रॉस्परस लाइफ दे सकें। तो हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।